मॉर्निंग चिल्ड्रन। चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे आज हमारी एनवायरनमेंट की बुक का, जिसका नाम है चैप्टर का ईयर टू ईयर। इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि कैसे कान जो हैं हमारे, और हर एक प्राणी के पास जो कान होते हैं वो पर्टिकुलर काम के लिए, यानी कि उनके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। ऑल्दो उसका काम तो यही होता है सुनना, लेकिन हर एक प्राणी के कान जो हैं वो उसी के पास रहें तो ही जचते हैं, वरना क्या होगा आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो। यहाँ पर क्या किया है पेंटर ने, जो भी आर्टिस्ट था उसने क्या किया, सबके कान जो थे उल्टे पुल्टे कर दिए। आर दीज एनिमल्स लुकिंग फनी? क्या ये सब एनिमल्स आपको फनी लग रहे हैं? ऑब्वियसली लग रहे हैं, सब फनी लग रहे हैं। The artist has drawn wrong ears on the heads of the animals. एनिमल्स के जो कान हैं आर्टिस्ट ने गलत ड्रॉ कर दिए हैं। Give correct ears to the animals in the space given below. तो यहाँ पर जो स्पेस दिया गया इसमें हमें सही कान जो हैं कौन से जानवर का है उसको बताना है। Different animals have different kinds of ears. अलग अलग जानवरों के कान कैसे होते हैं? अलग अलग। Among the animals given below, which one have ears that you can see? In which animal you cannot see the ears? Write in the table below. अब हर एक प्राणी जो है जरूरी नहीं है कि उसके कान जो है हमको दिखाई दें ही, कुछ के कान ऐसे भी होते हैं जो हमको दिखाई नहीं देते हैं। तो आप देख सकते हो पिक्चर में, यहाँ पर डियर के कान हमको दिखाई देते हैं, तो जिनके कान हमको दिखाई देते हैं उनको हमें इस कॉलम में लिखना है, और जिनको नहीं दिखाई देते हैं उनके इस कॉलम में। तो डियर के दिखाई देते हैं, फ्रॉग के नहीं दिखाई देते हैं, फिश के नहीं हैं, एंट के नहीं हैं, क्रो के नहीं है, टाइगर के हमको दिखाई देते हैं, स्पैरो के नहीं हैं, बफेलो के दिखाई देते हैं, स्नेक के नहीं दिखाई देते हैं, लिजार्ड के नहीं हैं, पिग के दिखते हैं हमको, डक के भी नहीं है, जिराफ के भी दिखते हैं, एलिफेंट के भी दिखते हैं और कैट के भी दिखते हैं। तो इन प्राणियों को जो मैंने हाईलाइट किया है, इनके कान हमको दिखाई देते हैं और बाकियों के नहीं दिखते हैं। तो यानी कि जो मैंने हाईलाइट किए हैं उनको हमें इस कॉलम में लिखना है, और जो हाईलाइट नहीं किए हुए हैं उनको हमें इस कॉलम में लिखना है। Do you think that the animals whose ears we cannot see really do not have ears? तो क्या मतलब, जिनके कान हमको दिखाई नहीं देते हैं तो क्या उनके कान नहीं होते हैं? आप यहाँ पिक्चर देखिए नीचे, इस पिक्चर के अंदर जितने भी आप बर्ड्स को देख रहे हैं इनके कान हमको दिखाई तो नहीं देते हैं, तो इसका मतलब इनके कान है ही नहीं। चलिए आगे पता करते हैं। नेम द एनिमल्स इन दिस पिक्चर, कैन यू सी देयर ईयर्स? इस पिक्चर के अंदर जो एनिमल्स हैं यानी कि बर्ड्स जो दिखाई दे रहे हैं, कुछ एनिमल्स भी हैं देखो, तो इनके नाम हमको बताने हैं। क्या इनके कान हमको दिखाई दे रहे हैं? दे ऑल हैव ईयर्स, उन सबके कान होते हैं। इवन दो वी कैनॉट सी देम, इन सबके कान होते हैं ऑल्दो हमको दिखाई नहीं देते हैं। अब यहाँ पर कान तो आपको किसी के नहीं दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ दिख रहे हैं कान, तोते के कान भी नहीं है, डक के भी नहीं है, स्पैरो के भी नहीं है, हैन के भी नहीं है, लेकिन इन सबके कान एक्चुअल में होते हैं। फाइंड आउट some other animals which have ears that we cannot see, write their names। तो कुछ और ऐसे एनिमल्स को याद करो, ध्यान करो, आपको याद आ जाएंगे बहुत सारे एनिमल्स जिनके कान हमको दिखाई नहीं देते हैं लेकिन फिर भी उनके कान तो होते ही हैं, क्योंकि कान के बिना तो फिर सुनाई कैसे देगा। अब आप अगर एक्सपेरिमेंट की बात करें कि इसका एग्जाम्पल क्या दोगे आप सर, तो एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, एक चिड़िया के कान तो आपको दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन जब आप चिड़िया को ऐसे करके उड़ाते हो या फिर कोई भी चीज़ उसके पास आती है, उसकी आवाज़ आती है, तो चिड़िया कैसे उड़ जाती है। जैसे दिवाली के टाइम पे आप जानते हो कहीं धमाका करते हैं हम लोग, पटाखे फोड़ते हैं, या जनरली दिन के समय देखो कहीं धमाका होता है तो सारे पक्षी एकदम से उड़ जाते हैं, तो उनको सुनाई नहीं देता तो उड़ते हैं ऐसे। तो यहाँ से हमको पता लगता है उनके कान जो है होते हैं, उनको सुनाई जरूर देता है। रीड एंड राइट। एन एनिमल विद ईयर्स लाइक फैन, ये कौन सा एनिमल है बताइए अभी जिसके कान फैन के जैसे होते हैं? पता है आपको? पता ही होगा ना बच्चा। कान की बात करें जो फैन जैसे हैं वो होता है एलिफेंट। तो एलिफेंट के कान कैसे होते हैं आपको पता ही है। एन एनिमल विद ईयर्स लाइक लीव्स, पत्तों की तरह जिसके कान होते हैं वो कौन होता है भाई? पत्तों की तरह कान तो वैसे देखा जाए तो अगर हम बात करें डियर के कान भी तो ऐसे ही होते हैं, छोटे छोटे पत्तों की तरह, जैसे पत्ते होते हैं पेड़ के। आगे देखें, एन एनिमल विद ईयर्स ऑन द टॉप ऑफ इट्स हेड, अपने सर के एकदम ऊपर जिसके कान होते हैं कौन है वो? रैबिट।
जी, यहाँ पर बनी या फिर आप रैबिट लिख सकते हो, क्योंकि रैबिट के कान एकदम सर के ऊपर होते हैं। एन एनिमल विद ईयर्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ हेड इस हेड, दोनों तरफ जिसके कान होते हैं, दोनों तरफ यानी कि एक इस तरफ एक इस तरफ, तो कौन सा जानवर हुआ? लगभग हम देखते हैं बफेलो का भी तो ऐसा ही होता है, बफेलो के भी दोनों तरफ ही होते हैं। ठीक है, और बफेलो लिख सकते हैं, नहीं तो काऊ भी लिख सकते हैं, काऊ के भी दोनों तरफ ही होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखें। You know very well that ears help us to hear. आपको पता है भली भांति कि कान हमको सुनने में हेल्प करते हैं। In some animals you can see the ears. कुछ एनिमल्स के अंदर आप कान देख सकते हो। In some you cannot, और कुछ के अंदर आप कान नहीं देख सकते हो। We cannot see a bird's ear. हमें एक बर्ड के, पक्षी के जो कान दिखाई नहीं देते हैं। A bird has very tiny holes on both sides of its head. बर्ड के दोनों सर के तरफ, यानी कि सर के इस तरफ भी, राइट साइड भी, लेफ्ट साइड भी, छोटे छोटे होल होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे। जनरली द होल्स आर कवर्ड विद फेदर्स। जनरली अगर देखा जाए, वो हमको दिखाई क्यों नहीं देते हैं होल्स? क्योंकि वो फेदर्स, पंखों के नीचे कवर्ड होते हैं। दे हेल्प द बर्ड टू हियर। ये जो होल्स दिखाई देते हैं, जो बर्ड्स के पास होते हैं, इनसे उनको सुनाई देता है। इफ़ यू लुक केयरफुली, अगर आप ध्यान से देखो, You will see tiny holes on lizard's head. Lizard जो छिपकली होती है, उसके सर पे भी आपको छोटे छोटे होल्स दिखाई देंगे। एक्चुअल में होल्स नहीं है, वो उसके कान हैं। These are its ears. ये उसके कान ही हैं। A crocodile also has ears like this, but we cannot see them easily. एक क्रोकोडाइल के भी इसी प्रकार से कान होते हैं, लेकिन हमें आसानी से वो दिखाई नहीं देते हैं। Now we'll see टॉपिक हमारा whose skin. Now you know how to recognize animals by their ears. तो कान के द्वारा तो हम एनिमल्स को पहचान सकते हैं। Let us see if we can recognize animals by their skin. अब हम क्या एनिमल्स को उनकी स्किन के द्वारा भी पहचान सकते हैं? तो चलिए यहाँ पर देखिए, मैच करने को दिया गया है। मैच द एनिमल्स शोन बिलो, मैच द एनिमल्स शोन हेयर विद द पिक्चर्स of their skin, make the correct pair of the skin on the picture of each animal. यहाँ पर कुछ एनिमल्स की पिक्चर दी गई हैं और यहाँ पर कुछ स्किन के कलर भी दिए, हमें इनको मैच करना है। तो चलिए देख लेते हैं करके मैच। तो पहला जो हम देखेंगे हमारी पिक्चर में, सबसे पहले आता है लेपर्ड। लेपर्ड को आप देखोगे, या फिर नीचे थोड़ा फोटो देखना पड़ेगा कंप्लीट। हाँ, ये लेपर्ड है और ये टाइगर है। तो ये ऊपर आप जो देख रहे हो, ये टाइगर है बच्चों। तो ये टाइगर इसके साथ मैच हो गया, दिस इज टाइगर। ठीक है, अब लेपर्ड की बात करें तो लेपर्ड थोड़ा नीचे जाएगा भाई, ये रहा लेपर्ड। तो लेपर्ड हमारा ये रहा। ये जो आप देख रहे हो हिरन है, डियर। ठीक है, इसके बाद हम देखें स्क्विरल और घोड़ा बचा हमारा। ठीक है, जिब्रा बोल सकते हैं हम लोग। तो ये रही हमारी स्क्विरल। ठीक है, और ये लास्ट जो बचा ये है हमारा जिब्रा। The different patterns on the animals are due to the hair on their skin. ये जो पैटर्न्स आपने अलग अलग देखे ना एनिमल्स के, ये पैटर्न्स उनके हेयर के कारण होते हैं, उनकी स्किन के ऊपर। उनकी स्किन जो है उसके ऊपर हेयर बाल तो होती हैं, आपको पता है, फर बोलते हैं जिसको हम जैसे, तो उसके कारण ये हमको डिज़ाइन दिखाई देता है। Have you ever seen an animal without hair or whose hair have been removed? क्या आपने कभी कोई ऐसा एनिमल देखा है जिसके बाल होते ही नहीं हैं या फिर उसके बाल हटा दिए जाते हैं? Imagine how the animal would look like if it did not have any hair on its skin. अब एक एनिमल, अब सोचोगी शेर जो है, शेर को आप बिल्कुल बाल काट दो उसके ऊपर से, तो कैसा दिखाई देगा? There would be no patterns, मतलब उसके ऊपर कोई पैटर्न ही नहीं दिखाई देगा, सिर्फ उसकी डायरेक्ट जो ब्राउन कलर की जो स्किन कलर होता है, जो उस कलर की स्किन दिखाई देगी। तो फिर आप एनिमल को पहचान ही नहीं पाओगे उसकी स्किन से। तो यू माइट हैव सीन सम ऑफ द एनिमल्स गिवन बिलो। ये जो एनिमल्स के नीचे नाम दिए गए आपने देखे होंगे। फॉक्स, फ्रॉग, माउस, हैन, एलिफेंट, क्रो, कैट, कैमल, स्पैरो, पीकॉक, बफेलो, लिजार्ड, पिजन, पिग, डक एंड काउ।
ये सब एनिमल्स आपने देखे होंगे। नाउ पुट द नेम्स ऑफ द एनिमल्स इन द टेबल गिवन बिलो। अब यहाँ पर नीचे जो टेबल दिया गया है इसमें आप इन एनिमल्स के नाम लिख सकते हो। कैसे लिखोगे नाम? पहला आपको कॉलम जो दिया गया है वो है ईयर्स कैन बी सीन, जिसके कान दिखाई देते हैं उन एनिमल्स का नाम आपको यहाँ लिखना है। जैसे कि आप देखो माउस के कान होते हैं, आपको पता ही है माउस के कान होते हैं ना, तो इसलिए माउस को आप लिखोगे इस कॉलम के अंदर। दूसरा है हैज़ हेयर ऑन स्किन, स्किन के ऊपर बाल होते हैं। बाल सबके होते हैं ऑलमोस्ट, ज़्यादातर देखा जाए, ठीक है। जैसे कि आपको पता है काऊ के ऊपर भी होते हैं, कैट के ऊपर भी होते हैं। तो ऐसे एनिमल्स जिनके स्किन के ऊपर बाल होते हैं उनको आप यहाँ लिखोगे। ईयर्स कैन नॉट बी सीन, जिनके कान नहीं दिखाई देते हैं, जैसे कि लिजार्ड के नहीं दिखाई देते हैं। फेदर ऑन द स्किन, जिनके बॉडी के ऊपर फेदर होते हैं। फेदर मतलब जैसे कि डक पंख होते हैं, डक के ऊपर पंख भी तो होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको आपको सबको लिखना है। नेक्स्ट विल सी इन विच लिस्ट डिड यू पुट द काउ एंड द बफेलो। काउ और बफेलो को आप कौन सी लिस्ट में डालोगे? फ्रॉम अ डिस्टेंस यू कैन सी द हेयर ऑन द स्किन, ट्राई टू गो नियर वन ऑफ देम, कुड यू सी द हेयर? इफ यू वर टू मीट एन एलिफेंट would you dare to touch it? Do you know that an elephant also has hair on its skin? अब आप दूर से बफेलो और काऊ को देखोगे और पास में जाकर देखोगे तब आपको एग्जैक्टली पता लगेगा उसके ऊपर बाल होते हैं कि नहीं। जैसे बफेलो के ऊपर बाल होते हैं जरूर हैं, लेकिन वेरी लिटिल, बहुत ही कम होते हैं बफेलो के ऊपर, तो उसके ऊपर फर नहीं होता है। वैसे देखें काऊ के ऊपर देखें तो काऊ के ऊपर बाल होते हैं लेकिन थोड़े बहुत बोल सकते हैं, वेरी लिटिल। अब हाथी के पास जाओगे तो हाथी के ऊपर बाल होते हैं, उसको टच करने की हिम्मत करोगे? बिल्कुल नहीं। हाथी तो भाई जंगल में इतना बड़ा होता है तो हम ऑब्वियसली उसके पास नहीं जाना चाहेंगे। कैन यू टेल विच ऑफ द एनिमल्स मेंशन्ड इन द लिस्ट ले एग। अब ये जो एनिमल जो लिस्ट में दिए गए हैं इनमें कौन कौन से एनिमल्स एग देते हैं? पुट आउट एंड राइट द नेम्स ऑफ दीज एनिमल्स इन द ग्रीन बॉक्स। अब इन एनिमल्स का नाम आपको ग्रीन बॉक्स में लिखना है। विच ऑफ द एनिमल्स इन द लिस्ट गिव बर्थ टू बेबीज, और कौन से एनिमल्स जो है वो बच्चों को जन्म देते हैं। अब दो तरीके से जो एनिमल्स हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं। पहला होता है कुछ पक्षी अंडे देते हैं, है ना, अंडे देते हैं। तो अंडे देते हैं मतलब उसमें से बच्चे निकल, जैसे हम चिड़िया देखते हैं तो चिड़िया के अक्सर हम अंडे जगह जगह देखते हैं घोंसलों में दिए हुए। और कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे गाय का बछड़ा पैदा होता है, कुत्ते के छोटे छोटे बच्चे पैदा होते हैं। तो आपको यहाँ पर दोनों लिस्ट के अंदर नाम लिखना है। Now look again at the table on the previous page. Draw a line under the names of animals whose names are in the green box. Put a circle around the names of those animals which names are in the red box. अब पीछे बोला इन्होंने, पिछले टेबल को देखो और फिर से जो एनिमल्स के नाम यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं ग्रीन बॉक्स के अंदर और येलो बॉक्स के अंदर, उनके नाम के आगे आप सर्कल करो, ठीक है। So what did you note? तो आपने क्या नोट किया? Those animals whose ears you can see have hair on their body. वो एनिमल्स जिनके कान आपको दिखाई देते हैं उनकी बॉडी के ऊपर हेयर भी होते हैं। These animals give birth to the young ones. ये एनिमल्स जो हैं ये अपने यंग वंस को जन्म देते हैं। जन्म देने का मतलब यहाँ पर उनके बच्चे पैदा होते हैं, उनके अंडे नहीं होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर पिक्चर में भी देख सकते हो, यहाँ पर डॉग है जो, उसके कितने सारे पपीज छोटे छोटे हैं, देखो आप, बड़े प्यारे लग रहे हैं ना। Those animals that do not have ears on the outside do not have hair on their body. These animals lay egg. तो यहाँ पर हमें दो चीज़ें समझ में आई। पहला ये कि वो एनिमल्स जिनके कान बाहर होते हैं और जिनकी बॉडी के ऊपर बाल होते हैं वो बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है। और ऐसे एनिमल्स जिनके बाल हमको कान हमको बाहर नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है, जिनके ईयर हमको दिखाई नहीं देते हैं, वी डोंट सी द ईयर, और दे डोंट हैव हेयर ऑल्सो ऑन देयर बॉडी, उनकी बॉडी के ऊपर हेयर भी नहीं होते हैं, ठीक है। ये दोनों चीज़ें उनकी बॉडी के ऊपर नहीं होती हैं, कान भी नहीं दिखते हैं, हेयर भी नहीं दिखते हैं। ये एनिमल्स क्या करते हैं? ये एग्स देते हैं, ये आपको याद रखना है। तो एग्स देने वाले एनिमल्स कहाँ से पता लगेंगे हमको? जिनके कान दिखाई देते हैं और बाल बॉडी के ऊपर होते हैं वो अंडे देते हैं। अब जिनके कान दिखाई देते हैं, जिनकी बॉडी पे बाल होते हैं, वो क्या करते हैं?
वो यंग वंस को जन्म देते हैं। यंग वंस मतलब अपने बच्चों को जन्म देते हैं डायरेक्ट। हैव यू सीन animals around your house or school that have small babies? Write their names in your notebook. क्या आपने अपने स्कूल के आजू बाजू या अपने घर के आजू बाजू कहीं भी जब आप गुजरते हो देखें छोटे छोटे ऐसे एनिमल्स जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं? उनका नाम लिखो, जैसे कि काऊ हो गया, डॉग हो गया, तो अक्सर आपको देखने को मिल जाएंगे। दूसरा पूछा गया है हैव यू एवर केप्ट अ पेट? क्या आपने कभी पेट रखा है? डज एनीवन यू नो कीप अ पेट? आपने रखा है या फिर कोई और आदमी जो है जिसको आप जानते हो उसने रखा हुआ है? ऑब्वियसली आप तो जानते हो काफ़ी सारे लोगों को जिनके पास पेट है, और हो सकता है आप में से कई लोगों के पास पेट हो। फाइंड आउट मोर अबाउट द पेट। पेट के बारे में कुछ और जानो। क्या जानना है हमको पेट के बारे में? व्हाट एनिमल इज इट? कौन सा एनिमल है? ज़्यादातर लोग जो हैं घरों के अंदर डॉग को ही पालते हैं। डज इट हैव नेम? जी, उसका नाम भी होता है। जैसे कि अभी बात करें, हमारे घर पे भी एक जो डॉगी है उसका नाम है बफी, है ना, हमारे फ्रेंड के पास। नाउ हु गेव इट दिस नेम? उसको नाम किसने दिया? मे बी उनकी मॉम ने दिया होगा। ठीक है। देन पूछा गया है व्हाट डज इट लुक इट लाइक टू ईट? उसको खाने में क्या पसंद है? भाई एवरीथिंग बोला जाए तो वो सब कुछ ही खा लेती है भाई। इट्स अ फीमेल डॉग, तो एवरीथिंग यानी कि सब कुछ ही खाना पसंद है। फिर हाउ मेनी टाइम्स अ डे इज इट गिवन फूड? दिन में फूड उसको कितनी बार दिया जाता है? 3 बार में भी। व्हेन डज इट स्लीप? फॉर हाउ लॉन्ग डज इट स्लीप? स्लीपिंग टाइम क्या है उसका? इट्स इन द मॉर्निंग। वो सुबह सो जाते हैं भाई, ठीक है, मॉर्निंग में सोती हैं, क्योंकि रात को तो कुत्ते कम ही सोते हैं भाई। और सोते कितनी देर के लिए? लगभग 2 से 3 घंटे ही सोते हैं, 2 to 3 आवर्स। उसके बाद फिर उठ जाते हैं और बीच बीच में नैप लेते रहते हैं। इज़ देयर एनी स्पेशल वे टू लुक आफ्टर दिस एनिमल? हाउ? उस एनिमल की क्या स्पेशल देखभाल करने का कोई तरीका है? कैसे, ये आपको बताना है। आपके पास पेट है तो आप बेहतर बता सकते हो। डज इट गेट एंग्री? क्या वो गुस्सा भी होता है? बिल्कुल, कोई भी जानवर जब वो गुस्सा, उसको छेड़ा जाए, बार बार चिड़चिड़ा हो जाए तो वो गुस्सा होता है। हाउ डू यू नो इट इज़ एंग्री? जब वो गुर्राने लगे तो हम समझ जाते हैं कि भाई अभी इसको छेड़ना ठीक नहीं है, अब ये गुस्से में है। डज इट हैव हेयर और फेदर ऑन स्किन? उसकी बॉडी के ऊपर बाल हैं? बिल्कुल, यस, उसकी बॉडी के ऊपर बाल तो है ही ना। डॉग जो होता है उसकी बॉडी के ऊपर बाल होते हैं, तो हमारा आंसर यहाँ पर रहेगा यस। कैन यू सी इट्स ईयर? उसके कान दिखाई देते हैं? हाँ, दिखाई देते हैं। इज इट अ बेबी और यंग एनिमल और फुल ग्रोन एनिमल? इट्स अ यंग एनिमल, ठीक है, यंग एनिमल है वो। विल दिस पेट एनिमल लेज एग्स और गिव बर्थ टू बेबीज? ये बेबी को बर्थ देगा या एग ले करेगा? नहीं, ये तो बेबीज को बर्थ देगा। छोटे छोटे बच्चे आएंगे इसके तो बड़े प्यारे प्यारे से, है ना। डज इट हैव यंग वंस? क्या उसके बच्चे हैं अभी? अभी तो नहीं है, अभी देखा नहीं हमने अभी तक तो उसके पास बच्चे हैं। ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ दिस एनिमल एंड कलर इट, गिव इट अ नेम ऑफ योर ओन चॉइस। यहाँ पर आपको पिक्चर ड्रॉ करनी है उस एनिमल की और उसको एक अच्छा सा नाम भी दे देना है। Look at the picture, color the parts which have even numbers 2, 4, 6, 8. What do you see? Find out the name of the animal. अब यहाँ पर हमें even numbers जो हैं उनको हमें जोड़ना है। Color the parts which have even numbers. Even numbers वाले parts को हमें कलर करना है, यानी कि हम करके देखते हैं, चलिए मज़ा आएगा करने में। अब तो आप समझ ही गए होगे कौन सा एनिमल है। यस, ये है एक डायनासोर, ठीक है। तो देखिए ये बन गया हमारा डायनासोर। मैनी ईयर्स अगो, बहुत साल पहले की बात है। मैनी मैनी ईयर्स अगो, बहुत बहुत साल पहले। देयर वर डायनासोर्स ऑन अर्थ, क्या ये जानवर जो है ना डायनासोर आपने देखा, ये भी अर्थ पे थे। बट नॉट एनी मोर, लेकिन अब ये नहीं है।
नाउ वी सी देम इन फिल्म्स, फोटोज एंड बुक्स। अभी हम इनको सिर्फ फिल्मों के अंदर, बुक्स के अंदर, फोटोज के अंदर ही देख पाते हैं। फाइंड आउट मोर अबाउट डायनासोर्स एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। डायनासोर के बारे में आप और जानकारी भी एकत्रित कर सकते हो इंटरनेट से, और अपने दोस्तों को भी बताओ। हैव यू सीन एनी एनिमल दैट लुक्स लिटिल लाइक डायनासोर? क्या कोई एनिमल देखा है जो डायनासोर की तरह थोड़ा थोड़ा दिखाई दे? डू यू नो इट्स नेम? क्या आप उसका नाम जानते हो? फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स। जी हाँ, लिजार्ड जैसे जो एनिमल्स होते हैं वो काफ़ी हद तक डायनासोर की तरह लगते हैं। ऐसा लगता है कि वो डायनासोर का छोटा रूप है, जैसे कि लिजार्ड हो गया, चैमेलियन हो गया, ये सब एकदम डायनासोर की तरह दिखाई देते हैं। फिर गो आती है, जिसको हिंदी में हम गो बोलते हैं। कोमोडो ड्रैगन होता है जैसा, वो सब डायनासोर की तरह ही दिखाई देता है। और इवन क्रोकोडाइल जो है वो भी डायनासोर की तरह ही दिखाई देता है। नाउ लुक एट दिस एनिमल, राइट इट्स नेम। डू यू नो दिस इज आवर नेशनल एनिमल? ये एनिमल कौन सा है बच्चों, पता है आपको? जी, ये है टाइगर। तो टाइगर जो है ये हमारा नेशनल एनिमल भी है। द नंबर ऑफ दिस एनिमल आर गोइंग डाउन इन इंडिया। भारत के अंदर इनकी संख्या कम होती जा रही है। डिस्कस व्हाई दिस कुड बी हैपनिंग। इनकी संख्या कम क्यों होती जा रही होगी बच्चों, पता है आपको? जी हाँ, बहुत सारे लोग इसका शिकार करते हैं। क्या करते हैं? इसका शिकार करते हैं और इसकी स्किन को इंटरनेशनल मार्केट में बेच देते हैं। कई लोग अपने घरों में शौक से रखते हैं इन चीज़ों को। तो बहुत सारे अन्य इनके जो दांत होते हैं उसके लिए, इसके बॉडी पार्ट्स के लिए इसको मारा जाता है, शिकार किया जाता है। दूसरा, जंगल काटे जा रहे हैं जिससे इनकी संख्या और भी कम होती जा रही है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।